Good morning, students. Today we have to start chapter 7 for Hindi reader class 3. क्लास 3 का है हिंदी रीडर में हम चैप्टर स्टोरी आज रीड करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है शेर और चूहा और एक बिल्ली की। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि शेर चूहा वाली जो आपने स्टोरी सुनी है वही नहीं, ये बिल्कुल अलग है। वो शेर चूहा तो दोस्त बन जाते हैं ना, ये लोग दोस्त नहीं बनते हैं और ये लोग एक दूसरे के दुश्मनी रहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें सीख क्या है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ पलट के होता है। इसीलिए बच्चों, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, इसका फल यही है। इसका सीख हमको क्या मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, इसलिए अच्छे काम करो और अच्छे ही फल पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ गरज के साथी। गरज मीन्स आनंद, मतलब सुख के साथी। स्टोरी है, कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। किसी जंगल में जानवरों के राजा शेर की एक गुफा थी। एक दिन शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। जैसे कभी कोई आप लोग कुछ सो रहे हो और कोई चीज़ आपके पास टच करे, या भी कभी कोई चादर ही टच हो जाता है तो आपको नींद खुलती है ना, समझ में आता है कि मेरे ऊपर कुछ रखा हुआ है, क्या है। इसी तरह से शेर के ऊपर जो था तो उसको कुछ समझ में आया कि मेरे कुछ पीठ पे कोई चीज़ चल रही है, रेंग रही है। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक चूहा वहाँ से भाग रहा है। शेर को गुस्सा आया और फिर सिर उठाकर ज़ोर से दहाड़ा, मतलब चिल्लाने लगा। जैसे आप लोग चिल्लाते हो ना बच्चों, वैसे ही शेर क्या करता है, दहाड़ मारता है कस के। कैसे दहाड़ मारता है, भाव कैसे करके करता है ना। शेर की आवाज़ बहुत ही तेज़ रहती है, वो ज़ोर से दहाड़ा, किंतु फिर से सो गया। वो क्या सोचा कि चूहा तो भाग गया है, तो वो सोचा कि अब दोबारा नहीं आएगा, मेरी दहाड़ से डर गया होगा, और वो फिर से आराम से सो गया। कुछ देर बाद उसने फिर महसूस किया कि चूहा उसकी पूँछ पर रेंग रहा है। अब उसकी कहाँ, पीठ से पूँछ पे आ गया। इस बार इस बार भी शेर को चूहे पर बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और उसने उठकर चूहे को पकड़ना चाहा, किंतु चूहा फिर से बचकर भाग निकला। क्योंकि चूहा छोटा सा होता है और वो जल्दी जल्दी हर चीज़ भाग जाता है। जैसे ही उसको आहट लग जाती है ना कि कौन उठने वाला है, जैसे हम लोग के घर में भी चूहे रहते हैं, जैसे इसके आ जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग बेड से उठ हिलते ही हैं और चूहे को समझ में आ जाता है, चूहा कैसे कैसे कस के भाग जाता है, एकदम दौड़ दौड़ के। इसी तरह से चूहे को पकड़ना मुश्किल होता है, तो इसीलिए शेर क्या हुआ, गुस्से में एकदम आया और उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, मतलब पकड़ना चाहा कस के, बट किंतु चूहा तो छोटा, एकदम कस के दौड़ दौड़ के भाग गया और वो बच के निकला। अब शेर को सताने में चूहे को आनंद आने लगा, मतलब बहुत खुशी उसको लगने लगी। उसको अच्छा लग रहा है कि अब मुझे मज़ा आ रहा है। उसने सोचा कि शेर बहुत अधिक भारी भरकम और सुस्त है और वह उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। चूहे ने सोचा कि मैं छोटा हूँ, मैं जल्दी जल्दी भाग जाऊँगा, शेर तो कहीं भी फंस जाएगा और वो मेरे बिल में तो आ नहीं पाएगा, और भारी भरकम शरीर क्योंकि वो बड़ा है तो वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। यही सोचकर चूहा उसे रोज़ ही परेशान करने लगा। जब भी शेर गहरी नींद में सो रहा हो, चूहा तुरंत अपने बिल से बाहर आता और शेर को परेशान करने लगता। शेर उठकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो झट से भागकर अपने बिल में घुस जाता। क्योंकि चूहे तो बिल में रहते हैं और शेर गुफा में, क्योंकि शेर बड़े होते हैं, जैसे हम लोग घर में रहते हैं और चूहे बिल में, तो हम लोग भी अगर उनको ढूंढना चाहते हैं तो बिल में घुस जाते हैं। वैसे ही शेर उनको कोशिश करता रहा पकड़ने की, बट वो हार गया नहीं, क्योंकि वो झट से अपने रूम बिल में घुस जाता था। इस तरह उसने शेर की नाक में दम कर दिया। शेर को डेली परेशान करने लगा और शेर को डेली गुस्सा आता, क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी होती थी, और इसलिए शेर डेली चिढ़ता था उसके चूहे से। चूहे से परेशान होकर शेर ने उससे मुक्ति पाने के उपायों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि उपाय मतलब सॉल्यूशन, कि कैसे बचा जाए, कुछ भी हो, दिन भर शेर उसके सॉल्यूशन ढूंढने लगा कि कैसे मैं चूहे से अपना पीछा छुड़ाऊं। शेर को चूहे पर इसलिए भी गुस्सा आता था कि किस तरह से शेर को बहुत गुस्सा आता था कि किस तरह से एक छोटा सा कमज़ोर प्राणी उसके जैसे बड़े व शक्तिशाली वनराज को परेशान कर रहा है। क्योंकि शेर बहुत बड़ा किंग होता है, जंगल का राजा, और उसको एक चूहा परेशान कर रहा था। ये चीज़ भी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। सभी जानवरों में सबसे अधिक ताकतवर होने के कारण यह भी उचित नहीं कि मैं एक छोटे से जीव से निवेदन करूं
कि वह मुझे परेशान ना करे। और चूहे से क्या निवेदन करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो क्या चूहे सुनेंगे? नहीं, वो तो परेशान करता ही रहेगा। इसलिए उसने, और वो ताकतवर भी था तो इसलिए उसको सही नहीं लगा कि उससे निवेदन करना, उससे रिक्वेस्ट करना कि मुझे छोड़ दो। शेर अब भी सोच ही रहा था कि उसे अपनी ओर एक बिल्ली आती दिखाई दी। जैसे ही बिल्ली पास आई, शेर को एक युक्ति सूझी, मतलब एक उपाय सोचा, ये दिमाग में आया। वह बिल्ली से बोला, बिल्ली रानी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हें चूहे पकड़ने वाली शाही बिल्ली का पद देना चाहता हूँ। मतलब चूहे पकड़ने वाली, मतलब उसको बेस्ट अवार्ड जैसे होता है उस टाइप में उसको क्या पद देने वाला था कि वो चूहे पकड़ने वाली सबसे बेस्ट बिल्ली उसको अवार्ड देगा। वो बोल रहा था, मतलब उसको पद देगा, उसका स्थान देगा। तुम्हें मेरी गुफा के आसपास के सभी चूहों को दूर करना होगा। उसको क्या लगा कि अब मैं आराम से सोऊंगा और बिल्ली को एक काम दे देता हूँ। वो बिल्ली, क्योंकि चूहे तो बिल्ली से डरते हैं, तो वो उसके पास नहीं आ पाएगा। दूर करना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें प्रतिदिन रसदार मांस खाने को दिया करूँगा। उसको क्या है, और बिल्ली को भी लालच आ गया, उसने एक लालच दिया और बिल्ली को ये चीज़ पसंद आ गया। इस तरह बिल्ली शेर राजा की चूहा पकड़ने वाली शाही बिल्ली बन गई। प्रतिदिन जब शेर सो जाता, चूहा शेर को परेशान करने के लिए बिल से बाहर आता, किंतु बिल्ली के भय से वापस बिल में घुस जाता। चूहा इतना फुर्तीला था कि बिल्ली उसे पकड़ नहीं पाती। बिल्ली इसको पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन चूहे तो छोटे होते हैं, पट 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 भाग जाते थे। शेर प्रतिदिन शिकार करता और बिल्ली को खाने के लिए खूब मांस देता, क्योंकि शेर ने बोला हुआ था कि तुम मुझे चूहे से बचाओ और मैं तुम्हें रसदार मांस डेली दूंगा, रोज़ तुम्हें मांस खिलाऊंगा। तो वो डेली जब शिकार करने जाता था बिल्ली के लिए भी मांस लेके आता था। इस कारण बिल्ली शीघ्र ही मोटी ताजी हो गई। एक दोपहर को शेर जंगल में शिकार के लिए गया हुआ था। ऐसे में चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल्ली ने तुरंत झपट्टा मार दिया और उसे अपने पंजों में दबोचकर मार डाला, क्योंकि चूहे के हाथ में बिल्ली पकड़ में आ गई। ये देखो दौड़ा दे रहा था, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे दौड़ा रहा है, उसने कस के पकड़ा, बिल्ली चूहा समझ गया कि वो पकड़ जाएगा। वैसे ही वो कस के दबोच के उसको मार डाला। जब शेर वापस आया तो बिल्ली गर्व से बोली, वनराज, यह रहा चूहा जो आपको सदा सोते समय परेशान करता था। मैंने इसे पकड़कर मार दिया। अब यह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे मेरी बहादुरी के लिए अवश्य ही कोई बड़ा पुरस्कार देंगे, कोई बड़ा गिफ्ट देंगे, पुरस्कार जैसे गिफ्ट कोई देंगे। इसलिए वो खुश थी, उसको लगा कि मुझे कुछ उपहार मिलेगा, कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सा कुछ गिफ्ट मिलने वाला है उसको। वो खुश हो गई थी, मेरी बहादुरी की अवश्य कोई बड़ा पुरस्कार देंगे। बिल्ली की बात सुनकर शेर ठाका मारकर हंसने लगा और बोला, अच्छा तो तुमने इस चूहे से मेरा पीछा छुड़ा ही दिया। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम तो वैसे ही मेरे द्वारा दिया गया मुफ्त का भोजन खाकर बहुत मोटी हो गई हो। क्या हुआ लास्ट में, इसको क्या हुआ, जब वो मार दिया चूहे को, क्योंकि चूहे के लिए रखा हुआ था, और उसने चूहे को भी मार के अपने आप को बहुत बहादुर दिखाया और खुद को राजा को बचा लिया, मतलब शेर को बचाया कि मैंने आपको बचा लिया है। बट उसने इतना, शेर तो बहुत चालाक होता है, उसने वैसे ही उसका काम हो गया, उसने बिल्ली को तुरंत बोला कि यहाँ से जाओ, मोटी हो गई हो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। यह एक छोटा सा चूहा तो मारा है। मेरी नज़र में तुम अनुपयोगी हो, मतलब कोई काम की नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटाता हूँ। अब यहाँ से जाओ, अपने लिए भोजन का इंतज़ाम स्वयं करो। बेचारी बिल्ली शेर का मुंह ताकती रह गई और अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली गई। शेर बिल्ली को मूर्ख बनाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने अपना काम भी निकाल लिया और बिल्ली को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, और बेचारी बिल्ली मुंह देखती रह गई। अच्छी थी ना स्टोरी बच्चों, आप लोग को समझ में आई। स्टोरी को रीड करना और समझना, ओके। और आपको क्या करना है, इसके शब्द ज्ञान आपको कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में, ये आपका क्लास वर्क है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस, बाय बाय।